जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसीलिए कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। सत्संग मेरा चंदन टीके और जल प्रसाद से रिलेटेड है। मैं 2018 में गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। उसके बाद मुझे स्वाति का पेज मिला, मिरेकल्स ऑफ गुरुजी। उसने हमें सिखाया कि गुरुजी के जल प्रसाद और टीके में क्या मैजिक है, क्या पावर है, और वो साक्षात संजीवनी है। पर हम लोग इस बात को मानते नहीं थे क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड प्रैक्टिकल ज़्यादा देखना चाहता है। गुरुजी भी कहते हैं जब मेरे पास आओ तो अपने दिमाग जूतियों के साथ बाहर छोड़ के आओ, पर मैं बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाती थी। मैं 2 सत्संग शेयर करूँगी टीके से रिलेटेड। 2012-13 के आसपास मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरी नेक में लेफ़्ट साइड 3 डिस्क स्लिप हो गई थी और मेरे को बहुत सीवियर पेन रहता था, बहुत सीवियर एक्सट्रीम वाला पेन रहता था जो किसी पेन किलर से ठीक नहीं होता था। इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते थे, सारे टेस्ट कराए, सब डॉक्टरों को दिखाया, सब ने यही बोला कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है और पेन किलर खाते रहिए। अब पेन किलर भी कितनी खाई जाए, पेन किलर खा खा के मेरे पेट में अल्सर हो गए, मगर वो मेरा पेन ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने पेन किलर भी खाने बंद कर दिए, पर मुझसे दर्द सहन नहीं होता था और वो दर्द इतना होता था कि आगे चेस्ट तक और दोनों हाथों में जाता था। CT, MRI, एक्सरे सब कराया, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। फिर जब स्वाति पुरी ने बताया चंदन टीके के बारे में, तो मैंने वो लगाना अपनी नेक पे शुरू कर दिया और वो मेरा पेन अपने आप कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं पता कि वो पेन मेरा कहाँ गया। काफ़ी टाइम बाद मुझे ध्यान आया, अरे मुझे तो बहुत दिन से पेन ही नहीं हुआ। एक बिल्कुल नाम के बराबर पेन होता था, बहुत हल्का पेन होता था जो रेस्ट करने से ठीक हो जाता था। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। जब तक मैं अपना दिमाग लगाती रही, डॉक्टरों के पास दौड़ती रही, दवाइयाँ खाती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस दिन मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया कि गुरुजी अब आप जानो, अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, उसी दिन से मेरा दर्द ठीक होने लगा। ये था मेरा पहला सत्संग। दूसरा सत्संग, मेरी बेटी है, उसके फेस पे 16 या 17 के आसपास 4-5 छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो गए थे। मुझे लगा शायद किसी वजह से हो गए होंगे, किसी एलर्जी की वजह से। मैंने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वो उसका पूरा लेफ़्ट चीक पूरा भर गया, लेफ़्ट गाल, और वो इतना भर गया कि पूरा फेस, पूरा लेफ़्ट गाल उसका कवर्ड हो गया। उसके बाद वो उसके माथे पे आया, माथे से दूसरे गाल पे वो स्पॉट्स फैलने लगे। मैंने फिर उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू किया क्योंकि अब वो बड़ी हो रही थी, अच्छा नहीं लगता था उसका फेस। आयुर्वेदिक में दिखाया, बहुत टाइम तक दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एलोपैथी में दिखाया, बहुत टाइम दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं। होम्योपैथी में 5-6 डॉक्टर बदल लिए, सब ने दवाइयाँ दी, कोई भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, सिवाय वो बढ़ते चले गए। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर दिसंबर से एक डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर के यहाँ जाना शुरू किया। उसने बोला इसका इलाज लेज़र है। मैंने कहा इतनी छोटी बच्ची की, तो 14-15 साल की बच्ची की मैं लेज़र नहीं कराऊंगी। तो बोले ठीक है, हम एक केमिकल लगाते हैं और वो केमिकल लगाने से शायद इसके स्पॉट्स हल्के हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वही कराते हैं इलाज। हर 15 दिन में उसके फेस पे एक केमिकल लगाया जाता था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, उसका धूप में निकलना बंद हो गया था। और वो जब स्पॉट्स पे लगाते थे, उसके 5-6 दिन बाद वो स्पॉट्स से डेड स्किन उतरती थी और उसके नीचे से फिर वो स्पॉट्स दिखने लगते थे और उसमें ब्लीडिंग भी होती थी और उसको जलन भी होती थी। मैंने लास्ट ईयर दिसंबर से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था इसका। हर 15 दिन में मैं जाती थी और ये मैं जाती रही हूँ मार्च तक, अप्रैल तक मैं गई हूँ हर 15 दिन में, मतलब महीने में 2 बार। और मई में क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो डॉक्टर के यहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा चल ये
स्पॉट्स तो और ज़्यादा बुरे हो गए हैं, क्योंकि वो केमिकल का ट्रीटमेंट जब हमने छोड़ा तो वो उसके स्पॉट्स जो फ्लैट थे वो फ्लैट ना होके उभर के बाहर को आ गए। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा कुछ नहीं, चल एक काम करते हैं, जब तक हॉस्पिटल नहीं खुलता है हम लेज़र करा लेंगे, मगर उससे पहले एक काम कर, रोज़ डेली जल और टीका लगाया कर गुरुजी का, और गुरुजी से बोल कि गुरुजी मेरे फेस के स्पॉट्स ठीक कर दो। उसने सुबह शाम 2 टाइम जल और टीका लगाना शुरू किया, और संगत जी 1 हफ्ते में उसके फेस से सारे स्पॉट्स गायब हो गए जादू की तरह। उसका फेस बिल्कुल क्लीन है, एकदम क्लीन है, कोई स्पॉट नहीं बचा है उसके फेस पे। थोड़े बहुत बचे हैं जो निशान रह जाते हैं, जैसे हल्के, वो भी इतने हल्के कि वो विजिबल नहीं है। उसका पूरा फेस क्लियर हो गया है। पर मैंने उसको बोला कि तू जल और टीका अभी भी लगाती रहे। और उसको देख के उसका बड़ा भाई, मेरा बड़ा बेटा, वो भी मानने लगा कि हाँ मम्मी वाकई टीके और जल में मिरेकल है। वो भी लगाता है, खुद से लगाता है, क्योंकि देखो बच्चे बड़े होते हैं, उनको प्रैक्टिकल देखना होता है। तो मेरे गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाया कि देखो ये प्रैक्टिकल है। तो जब तक मैं अपना दिमाग लगा रही थी, मैं डॉक्टरों के यहाँ सालों से दौड़ ली थी, सालों से। हज़ारों रुपए मैंने उसके फेस पे खर्च कर दिए, हज़ारों रुपए, कोई गिनती नहीं है, इतने रुपए खर्च कर दिए। और आज उसका फेस, जब मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाऊँगी क्योंकि लॉकडाउन हो गया और बेटी का फेस बहुत ख़राब हो गया है, तब गुरुजी ने कहा कि अब तू सरेंडर कर रही है ना मुझे, अब तूने अपना दिमाग लगाना बंद किया, अब देख तू मेरा मिरेकल, मेरा पावर, मेरा मैजिक। तो संगत जी बस यही कहना चाहती हूँ कि अपना दिमाग बिल्कुल निकाल दीजिए, साइड में रख दीजिए। जब हम गुरुजी के पास आते हैं, अपने दिमाग को जूती से भी कहीं बहुत दूर हमें रख के आना चाहिए, क्योंकि गुरुजी वो करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भगवान हैं, हमारी लाइफ है, हमारा सब कुछ है। बस यही मेरा सत्संग था। सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं, फिर कभी शेयर करूँगी। आज यही 2 सत्संग शेयर करने थे। और थैंक यू स्वाति ने हमें बहुत सिखाया है। उसने जो सिखाया है वो शायद कोई नहीं सिखा पाता। उसने असली गुरुजी से कनेक्शन करना, उनकी सेवा करना, वो सब स्वाति ने ही सिखाया। इसलिए थैंक यू स्वाति, और थैंक यू रोहन, जिसने मुझे ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।